देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। मैं शिव प्रसाद तिवारी अभी पटना जंक्शन में आए हुए हैं। और पटना जंक्शन पे जब आए हैं तो यहाँ पे हमें लोगों ने बताया कि एक धर्मा कुली हैं जो कि 2013 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग अपराधी थे उन अपराधियों को पकड़ने वाले यही धर्मा कुली है, जिन्हें सरकार के द्वारा सुरक्षा भी दिया गया है। तो अभी चलते हैं। ये जो है सो कुली जो होते हैं उनका ये विश्राम गृह है। यहाँ पे आके वो लोग विश्राम करते हैं। और जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये धर्मा कुली जी हैं जो कि सरकार के द्वारा यानी बिहार सरकार के द्वारा इन्हें सुरक्षा मिली हुई है। और एक सुरक्षा मिला हुआ है जीआरपी के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा। तो हम लोग अभी इनसे अभी बात करेंगे कि आज इन्हें जो सुरक्षा दे दी गई है इसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो धर्मा कुली जी, सबसे पहले तो परफेक्ट खबर 24 मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कभी स्वागत। तो ये धर्मा जी हैं जो कि काफ़ी सरल व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के हैं, अपने काम को काफ़ी ईमानदारी से करते हैं। और जब भी आप आएंगे तो यही कुली विश्राम गृह है जहाँ पे ये मिलेंगे। तो इसी जगह पे आप इसी में रहते। जरा सा हमें एक चीज़ जरा दिखाएंगे कि आप लोग को ये सरकार के द्वारा दिया गया है। हाँ, यह नीतीश बाबू रेल मंत्री थे, उस समय दिए थे। ये काफ़ी जर्जर व्यवस्था है इसका। अब कंप्लेन होते रहता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा। अब इसमें अब डीआरएम जीएम की गलती है, अधिकारी का गलती है, नहीं करते हैं लोग। कुली लोग यहीं नीचे सोते हैं। हाँ सभी। एक मिनट, कैमरामैन को बताएंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस धर्मा कुली को दो दो बॉडीगार्ड दिया गया है, दो दो सुरक्षा गार्ड दिया गया है, एक बिहार सरकार के द्वारा और एक बॉडीगार्ड जीआरपी के द्वारा। सोचिए जरा, जिस धर्मा कुली जब ये चलते हैं, दो दो बॉडीगार्ड आगे और पीछे चलता है, वो साइड करते हुए चलता है। एक विधायक होते हैं, एक एमपी होते हैं, उनके साथ यदि बॉडीगार्ड होता है, स्टेन गन वाले, पिस्टल वाले होते हैं, तो सोचिए उनकी रुतबा क्या होगी। लेकिन हमारी ये धर्मा कुली जी हैं, जरा आप इधर आए, ये भी दो बॉडीगार्ड को रखने वाले धर्मा कुली जी हैं। क्या दो बॉडीगार्ड आपको है? दो जी, एक बिहार सरकार, एक जीआरपी, एक बिहार पुलिस। हाँ जी, ठीक है। दो बॉडीगार्ड को लेके चलने वाले हमारे ये धर्मा कुली जी हैं। ये ईमानदार हैं। और देखिए इसी जगह पे ये लोग सोते हैं। ये बेड है, ये नीचे बेड है। यदि सांप बिच्छा कभी कोई कीड़ा मकोड़ा अगर काट ले तो क्या होगा? ये सब चलिए भगवान के ऊपर है। अब तो हम लोग उनके ऊपर छोड़ दिए हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन रेलवे के द्वारा आप लोगों को यही मिला है। अभी उस समय रेल मंत्री नीतीश बाबू थे, तो उन्हीं का दिया हुआ ये कुली विश्राम गृह। अभी उसके बाद ये पेंट पुचारा वगैरह कुछ भी नहीं है। अब पेंट तो चारा अब तो जीएम साहब के चाहिए, यहाँ का अधिकारी को चाहिए कि हम कई बार शिकायत भी किए हैं कि हम दो को बॉडीगार्ड रहता है, गंदगी कितना है, पीछे भी गंदगी ऐसा अच्छा, ही है। यहीं पे दोनों बॉडीगार्ड रहते हैं? अब रात आप यहाँ पे रहते होंगे तो वो रहते होंगे। रहना ही है। बताना चाहेंगे कि दोनों बॉडीगार्ड जब धर्मा कुली जी इस जगह पे रात को रहते हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, इसीलिए तो 10 इसी बजे जगह रात में पे चला जाता है, इसी कारण से हमारा छोड़कर चला जाता है। उनके पास चूंकि गन होता है, और गन ही किसी भी पुलिस जो होते हैं उनका सर्विस उसी से होता है। यदि वो गायब हो गया तो डिसमिस हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये यही खिड़की है, ये खिड़की का व्यवस्था है। यहाँ पे जो कचरा है सब कुछ देख सकते हैं, ये जो गंदगी है। और यहाँ पे बैठने का भी ठीक से व्यवस्था नहीं है इस जगह पे। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जिस धर्मा कुली जी को दो दो बॉडीगार्ड दिया गया है, लाखों का तनख्वाह वाले बॉडीगार्ड दिया गया है, और धर्मा कुली जी का क्या इनकम का स्रोत है? धर्मा कुली जी, आपके आय का स्रोत क्या है? ये जे अपन मेहनत करके भैया 200-300 चाहे 500 तक ले अपना मेहनत करते हैं, कमा लेते हैं, उसी से बाल बच्चा का अपन सब चलता है। सरकार ने दो बॉडीगार्ड दे दिया, लेकिन शायद उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इनके आय का स्रोत क्या होगा, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके और अपने देश के प्रधानमंत्री की मान सम्मान और बिहार के बदनामी होने से बिहार को बचाया था 2013 में, जब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था।
और रेल मंत्रालय की काफ़ी करोड़ों की संपत्ति को इन्होंने बचाने का काम किया था। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसमें जो अपराधी थे उन्हें इन्होंने पकड़ा था और उस अपराधी का नाम इम्तियाज अंसारी है। इम्तियाज अंसारी था और उसके आप गवाह भी हैं। जहाँ जब्ती सूची सीजर लिस्ट अरेस्टिंग सब हुआ है। टोटल के गवाह ये है, यानी कि वो जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 2013 का हुआ था, इम्तियाज अंसारी को पकड़ने वाले ये हैं, उसे सज़ा दिलाने वाले ये हैं, यानी कि हर एक तरह से शुरू से अंत तक यही हैं। इनकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड दे दिया गया, लेकिन गार्ड बैठेंगे कहाँ, ये कहाँ बैठेंगे आप देख सकते हैं। ये एक बार कैमरामैन को बताएंगे कि इस रूम की स्थिति बता दी जाए। ये वो रूम है, ये मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये किसी विधायक जी का रूम नहीं है, ये किसी मंत्री जी का रूम नहीं है। और देखिए, ये किसी विधायक जी का रूम होता या रेल मिनिस्टर का अगर रूम होता या ये किसी भी सरकार के मंत्री होते तो शायद हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार की उनकी व्यवस्था होगी। एक मंत्री जी होते हैं, एक विधायक जी होते हैं, कोई भी राज्य मंत्री का दर्जा होता है, तो वैसे लोगों को गाड़ी का जो खर्च होता है वो सरकारी गाड़ी मिलती है, गाड़ी में डीजल पेट्रोल मिलता है वो सरकारी, उनका फ़ोन का खर्च होता है वो सरकारी होता है, यहाँ तक कि खाना पीना भी सरकारी होता है। उन्हें जो जिस खाने को खाने के लिए आपको 500 रुपया लगेंगे, वो खाना सिर्फ उन्हें 20 रुपया 30 रुपया में मिलेगा, यहाँ से दिल्ली तक उनका। लेकिन आज धर्माकुली जी हैं, इनके आय का कोई स्रोत नहीं है, आज भी इनका वही काम है जो पहले था। तो क्या धर्माकुली जी आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारा मांग है कि आवास पहले तो दिया जाए, कि पहले बॉडीगार्ड और शरीर सुरक्षा रहे, उसके बाद हमको लड़का को रेल में नौकरी दिया जाए। और प्रधानमंत्री साहब से हमारा अनुरोध है कि राष्ट्रपति गारंटी वार्ड मिलेगा तो हमारा भी कुछ मतलब पेंशन का स्वरूप बन जाएगा। बिल्कुल मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए। देश के स्वतंत्रता में जो लोग का नाम था उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता है, और जिन लोगों को देश का पुरस्कार दिया जाता है वैसे लोगों को भी पेंशन होता है। एक विधायक जी यदि 5 साल की सेवा एक विधानसभा का करते हैं, एक मंत्री जी 5 साल के लिए करते हैं, तो इन्होंने जो कर दिया है वो इतिहास गवाह है। तो जब तक ये पटना जंक्शन रहेगा, जब तक ये बिहार रहेगा, जब तक ये पटना रहेगा, तब तक धर्माकुली का नाम रहेगा। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि धर्माकुली एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिहार का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, और आज इनकी सुरक्षा के लिए 2-2 बॉडीगार्ड दिया गया है। लेकिन आज भी धर्माकुली वही धर्माकुली हैं जो पहले सामान उठाते थे, जो 2 रुपया जो मिलता था जीवन बसर करते थे, आज भी इनका वही जीवन बसर कर रहे हैं, उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो धर्माकुली का ये कहना है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो भी हो, राष्ट्रपति अवार्ड मिले जिससे कि पेंशन वगैरह मिले, और बिहार सरकार जो है या केंद्र सरकार जो है इनके बच्चे को एक सरकारी नौकरी दे। और कोई मांग अगर आप करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? अभी कुछ नहीं। चलिए जी, ये काफ़ी दुखी हैं, और चलिए मैं भी इनके साथ हूँ। यदि आप दर्शक अगर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि क्या धर्माकुली का मांग जायज़ है या नाजायज़। क्या इन्हें आज सुरक्षा दे दिया गया है तो क्या इन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या जिस रूम में ये रहते हैं ये रूम ढंग का नहीं होनी चाहिए? क्या इन्हें एक अलग एक कमरा नहीं देना चाहिए? क्या बंगला इन्हें नहीं मिलनी चाहिए? 5 साल के विधायक जी को यदि पेंशन मिलता है आजीवन, तो क्या इन्हें पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या इनके परिवार को किसी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? यदि देश की मान सम्मान को ऐसे लोगों ने अगर बढ़ाने का काम किया है तो देश के और स्टेट, जिस हम बिहार सरकार में हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर सुरक्षा के साथ इनके भविष्य को भी सोचनी चाहिए, जिससे इनका भविष्य बने और ये सुरक्षित रहे। आप इस प्रकार के खबर के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। मैं शिव प्रसाद तिवारी, परफेक्ट खबर 24 पटना।